हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग फॉर्म्स ऑफ नॉवल पढ़ रहे थे। नॉवल के कितने काइंड्स हैं, कितने फॉर्म्स हैं। आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल नॉवेल्स के बारे में। हिस्टोरिकल नॉवेल्स किसे कहते हैं? हिस्टोरिकल नॉवेल इज़ ए नॉवेल दैट डिपिक्ट्स एक्शन ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर हिस्ट्री पीरियड। हिस्टोरिकल नॉवेल वो नॉवेल हैं जो डिस्क्राइब करते हैं, डिपिक्ट्स करते हैं, जो बताते हैं एक्शन को ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर हिस्ट्री पीरियड, किसी पार्टिकुलर हिस्ट्री पीरियड के बारे में। यानी कि किसी जो कोई हिस्ट्री पीरियड रहा है, जैसे बहुत सारे पीरियड्स रहे हैं। जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडल इंग्लिश पीरियड, इस तरह से आते हैं। तो उनमें जो मतलब बहुत सारे जो है किंग और क्वीन ने जो है राज्य भी किया है। तो उसके दौरान जैसे एलिजाबेथन एज है, एलिजाबेथ उस टाइम जो है क्वीन थी। अगर उनके शासनकाल के दौरान कोई घटना घटी हो, उसका वर्णन जो नॉवेल करता है, डैट इज़ कॉल्ड हिस्टोरिकल नॉवेल्स। बिफोर द नॉवेल इज एक्चुअली रिटन, मतलब नॉवेल तो बाद में लिखा गया, वो जो घटना है वो बहुत पहले हो चुकी है और जो है नॉवेल बाद में लिखा गया है। तो नॉवेल लिखे जाने से पहले कुछ कोई घटना जो घट चुकी हो उसके बारे में वर्णन करना कहलाता है हिस्टोरिकल नॉवेल्स। एज द एक्शन बिलोंग्स टू द पास्ट मे बी ए जनरेशन और सेंचुरीज बिफोर, क्योंकि जो एक्शन है वो पास्ट से बिलोंग करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो एक्शन है वो एक जनरेशन पहला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक सदी पहला है, यानी कि आज से 100 ईयर्स पहले कुछ घटना घटी हो। या ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी पिछली जनरेशन थी उसके में कोई घटना घटी हो। तो वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी वो एक्शन हो सकता है। द नैरेटिंग में बी इन पास्ट टेंस, और जो नरेशन है वो पास्ट टेंस में हो सकता है। द सब्सटेंस इन द नरेशन encompasses both public as well as private events। मतलब नरेशन में जो है क्या है, वो पब्लिक भी हो सकता है और वो प्राइवेट इवेंट भी हो सकता है। मतलब जो घटना घटी है, ऐसा भी हो सकता है कि वो पब्लिकली कोई इवेंट हुआ हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो किसी के साथ प्राइवेटली हुआ हो, किसी इंसान की खुद की घटना हो। Its setting conveys the spirit, manners and local condition of the past with realistic details। इसकी जो सेटिंग्स है, जब हम इस नॉवल को सेट करते हैं तो वो जो है पास्ट में जब वो घटना घटी थी, उसकी जो कंडीशन थी, उसकी जो लोकल कंडीशन थी, उसकी जो स्पिरिट थी, मैनर्स थी, उनको जो है वो रियलिस्टिक डिटेल में वो बताती है। The central character is either an actual figure from the historical past or an imaginary figure who shares his lot with actual historical incidents। जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसे हम लेते हैं, जिसको हम सेंट्रल कैरेक्टर बनाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई एक्चुअल फिगर हो उस हिस्टोरिकल पास्ट की। मान लीजिए हम जो है किसी भी कोई फिगर है पास्ट में, जैसे कोलंबस हुए हैं, या मतलब जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी। अगर हम उस पर इवेंट कर रहे हैं तो हम एक कैरेक्टर लेंगे जिसको हम कोलंबस बना देंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई इमेजनरी फिगर हम ले लें, कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ हो, पास्ट में कुछ हुआ हो, पास्ट में जैसे कुछ प्लॉट्स हुए थे, जैसे गन पाउडर प्लॉट हुआ था, या मतलब कोई भी ऐसी घटना जो घटी थी जिसको हम ले लेंगे और उसके में जो है इमेजनरी कैरेक्टर हम बना देंगे, जिसके थ्रू हम उस घटना को देखेंगे। जैसे कि अगर आपने कोई मूवी देखी हो, लाइक टाइटैनिक मूवी आपने देखी हो, तो जो टाइटैनिक जहाज़ डूबा था, डेट वॉज ए ट्रू इंसिडेंट। लेकिन उसमें जो स्टोरी बताई गई थी, उसके जो कैरेक्टर्स थे, जो उसके हीरो और हीरोइन थे, दे वर इमेजनरी। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कैरेक्टर तो इमेजनरी है, लेकिन जो इवेंट्स हुआ था, जो एक्सीडेंट हुआ था, या जो एक्शन हुआ था, जो कुछ भी हुआ था, वो सच था। सच ए नॉवल एग्जिबिट्स द अफेयर्स बिटवीन पर्सनल फॉर्चून्स एंड सोशल कन्फ्लिक्ट्स। इस प्रकार की जो नॉवल हैं वो जो है पर्सनल फॉर्चून्स और जो सोशल कन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें भी जो है उनके अफेयर्स को भी वो दिखा सकते हैं। स्कॉट्स वेवर्ली सेट द बिगिनिंग फॉर सच ए जेनरे। जो स्कॉट का नॉवल था वेवर्ली, उन्होंने जो है इसका ये जो जेनरे रहा है हिस्टोरिकल नॉवेल्स, इसकी शुरुआत की थी। सर वॉल्टर स्कॉट एंड जेम्स फेनीमोर कूपर आर टू फेमस हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट। जो सर वॉल्टर स्कॉट थे और एक थे जेम्स फेनीमोर, ये जो हैं दो फेमस हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट रहे हैं। और अदर जो एग्जांपल्स हैं, डेट इज़ विक्टर ह्यूगो ने लिखा है एक नोटरे डेम
डे पेरिस 1831 में ये आया था। और फ्लोबर्ट ने लिखा है सैलेम्बो 1862 में ये आया था। और टॉल्स्टॉय ने लिखा है वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस 1863 से 69 के बीच में आया था। तो ये थे हिस्टोरिकल नॉवेल्स।